हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड माय जॉब। हम आ चुके हैं एक न्यू वैकेंसी के साथ जो कि ICAI की तरफ से है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको 109 पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जॉब है। तो आपको इस नोटिफिकेशन तक कैसे पहुंचना है तो हम ये देख लेते हैं। पहले आप इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे ICAI.org। आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको ये पेज ओपन देखने को मिल जाएगा। इस वेब पेज में आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहीं पे आपको सेकंड लाइन में दिख जाएगा करियर इन ICAI। इस करियर इन ICAI में आपको दो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हम पहले वाले नोटिफिकेशन को अभी कवर करने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सेकंड नोटिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, इसकी लास्ट डेट थोड़ी अलग है। हम अभी कवर करने वाले हैं पहले को। तो इसमें आ जाते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन। यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ओके, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे है क्या वो भी देख लेते हैं। तो इनकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 1 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक है। और सेकेंड नोटिफिकेशन की बात करें तो ये 25 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक की है। दोनों अभी फॉर्म ओपन है। ओके, सेकेंड वाला जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस के लिए है। हम अभी कवर कर रहे हैं फर्स्ट वन। यहाँ पे आप एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर देंगे। जब आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये ओपन हो जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स। 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म भरे जाएंगे एंड इसकी जो लास्ट डेट है 15 अप्रैल। ओके, आप जब पहली बार यहाँ पे विजिट करेंगे तो आप न्यू यूजर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे हाउ टू अप्लाई। देन आप अगर न्यू यूजर फर्स्ट टाइम है तो इसको आप चेक कर लेंगे। इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे, कितनी पोस्ट हैं, ओके, इसमें क्या फी होगी, क्या एज होगी, क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट, A to Z जो भी नोटिफिकेशन में हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन: पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एडिशनल डिटेल्स, अपलोड फोटो, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू एंड पेमेंट। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। देन पर्सनल डिटेल्स में क्या पूछेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। ओके, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस। डायरेक्टर के लिए इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, बाकी पोस्ट के लिए हम देख लेंगे। एडिशनल डिटेल्स, यहाँ पे द अपलोडेड फोटो टैब, ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेंगे। देन अपलोड फोटो, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, किस साइज में, किस PDF में होना चाहिए, PDF फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ साइज 100 KB to 5 MB। यहाँ पे साइज होगा, आप इसको प्रीव्यू करेंगे पूरा फॉर्म को। सब कुछ फिल करने के बाद आप उसको चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। ओके, देन आई रीड दिस, देन आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कैसे करने वाले हैं, सेलेक्ट पोस्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए या डायरेक्टर के लिए। और यहाँ पे आपको 1.5 लाख तक की आपको सैलरी और उससे भी ज्यादा देखने को मिलेगी। आई थिंक साल के आपको 50 लाख तक की सैलरी इसमें देखने को मिल रही है। ओके, डायरेक्टर पोजीशन के लिए। देन यहाँ पे सेलेक्ट डोमेन, इसके बाद फुल नेम, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सेट पासवर्ड, वो भी बताया गया 8 कैरेक्टर्स एंड मिनिमम ऑफ 12 कैरेक्टर्स। उसके अकॉर्डिंग कैप्चा फिल करके यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं इनके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। ओके, ये इनका डिटेल नोटिफिकेशन है। एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। इसके बाद द पोजीशन, जो डायरेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लोकेशन, इनिशियल पोस्टिंग आपकी स्टार्टिंग पोस्टिंग दिल्ली नोएडा में होगी, बाद में ये कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है, एनीवेयर इन इंडिया। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस कितना मांगा गया, मिनिमम 22 ईयर्स ऑफ पोस्ट, 22 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया इसमें। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लीगल मैटर्स, ओके, पर्टेनिंग इन सिविल, कमर्शियल या सर्विस मैटर्स। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब पहले आपकी जो सैलरी है एनुअल इनकम नॉट लेस देन 33 lakhs। और मैक्सिमम एज इसमें कितनी है,
55 ईयर्स। तो जो ऑलरेडी काफी अच्छी पोजीशंस में हैं उनके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। डिजायरेबल स्किल्स, तो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल नॉलेज, एक्सपर्टाइज इन लीगल रिस्क एनालिसिस एंड एडवाइजरी। सो आप इसको एक एक डिटेल में आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करते हुए। हम आगे बढ़ जाते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें, रोल ओवरव्यू। सो यहाँ पे आपको देखना, एंश्योरिंग लीगल compliance, supporting the institute objectives through strategic legal counsel। ओके, तो ये सारा आपको यहाँ पे काम होगा। क्या रोल होंगे, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मॉनिटर एंड एनालाइज लीगल इशू। मैं सारी चीजें तो नहीं रीड कर रहा हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। देन कंपनसेशन, आपको कितना मिल जाएगा इसमें। सो पे लेवल इसमें आपको 16 देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें आपको करीब 50 लाख, तो यहाँ 54 लाख पर एनम आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर, और इसमें काफी सारे आपको मतलब बाकी फैसिलिटीज भी मिलेंगी। नॉट ओनली जो सैलरी के बाद भी आपको एकोमोडेशन वगैरह वो सब भी देखने को मिल जाएगा। देन डोमेन, यहाँ पे क्या है, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। ओके, पोजीशन है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लोकेशन पहले दिल्ली नोएडा, बाद में कहीं पे भी सेम। एक्सपीरियंस नॉट एसेंशियल। सो यहाँ पे आप अगर सीए के लिए कर रहे हैं तो बिना एक्सपीरियंस के भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ वैकेंसीज 75। एज क्या है, 25 ईयर्स, 25 साल की होनी चाहिए, जो कि 28/2/2026 एज ऑन। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी एज कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको डिजायरेबल स्किल्स दिख जाएगी। सो आपको ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, रिलेटेड लॉज, एनालिटिकल एंड रिव्यू स्किल्स फॉर कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इवेल्युएशन। सो ये सारी आप डिटेल एक बार कर लेंगे। ईआरपी, अकाउंटेंट सिस्टम, ये सब आपको आना चाहिए। देन जॉब प्रोफाइल, इसमें आपको रोल ओवरव्यू, क्या आपको काम होगा, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी आपकी। देन टेक्निकल, रिसर्च एंड स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। ड्राफ्टिंग, रिव्यूइंग, अपडेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन टैक्सेशन एंड पॉलिसी एडवाइजरी, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, देन इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड डब्ल्यूटीओ। तो ये सारी चीजें। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पोजीशन है डोमेन लीगल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लीगल की। यहाँ पे आपको पोजीशन देखने को मिल जाएगी। 15 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। मैक्सिमम एज की बात करें तो 25, मैक्सिमम एज लिमिट 25 है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नॉट एसेंशियल, तो एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर आपके पास है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ सिविल, कॉर्पोरेट, कमर्शियल, सर्विस एंड रेगुलेटरी लॉज। ओके, देन familiarities with चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन रोल, यहाँ से आप अपना रोल एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेंगे। देन रिसर्च एंड एडवाइजरी, ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, litigation and compliance support, regulatory and governance support, then stakeholder coordination। यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी, ₹15.51 lakhs। सो करीब करीब 15.5 लाख रुपए आपको यहाँ पे एनुअली देखने को मिलेगी। तो सैलरी आपको काफी अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं। डोमेन कंपनी सेक्रेटरी की यहाँ पे जॉब है। क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी। देन एक्सपीरियंस नॉट एसेंशियल, 25 साल एज ऑन 28 Feb 2026। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, 2 हैं वैकेंसीज। डिजायरेबल स्किल सेट यहाँ से आप देख लेंगे, रीड कर लेंगे इसके डिटेल। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन सेक्रेटरियल सपोर्ट, कंप्लायंस, देन रिसर्च एंड एडवाइजरी। यहाँ पे भी आपको करीब 15.5 लाख एनुअली देखने को मिल जाएगी सैलरी। सैलरी काफी अच्छी प्रोवाइड करवा रहे हैं ये। देन डोमेन सस्टेनेबिलिटी, यहाँ से आप देख लेंगे सबकी, जहां तक है दिल्ली एंड नोएडा में ही है। एंड बाद में यहाँ पे क्वालिफिकेशन पीएचडी। देन एक्सपीरियंस नॉट एसेंशियल, यहाँ पे मैक्सिमम एज आपको 30 ईयर्स, वैकेंसीज 3 है। डिजायरेबल स्किल सेट यहाँ से आप देख लेंगे। देन जॉब प्रोफाइल, जॉब ओवरव्यू एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। देन रिसर्च एंड एनालिसिस
देन टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, नॉलेज डिसेमिनेशन, देन असिस्टिंग इन ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें। और यहाँ पे भी आपको सेम पे लेवल देखने को मिलेगी, पे लेवल 10, 15.5 लाख के आसपास देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। देन लोकेशन, नेक्स्ट डोमेन है इकोनॉमिक्स का, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है, इसमें मैक्सिमम एज 30 की बताई गई, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, सॉरी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिजायर स्किल देख लेंगे, जॉब प्रोफाइल देख लेंगे यहाँ से, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिसर्च एंड एनालिसिस, देन डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग, नॉलेज डिसेमिनेशन, यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है। ओके, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मैक्सिमम एज की बात करें 27 साल, एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं इसमें। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन सिविल इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर। तो यहाँ से आपको नीचे डिजायरेबल स्किल सेट दिख जाएगा, एमएस ऑफिस, सबकी अलग अलग है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन या पोस्ट जो है आपकी। जॉब प्रोफाइल, तो जॉब प्रोफाइल यहाँ पे रोल ओवरव्यू, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, facilities and asset management, procurement and vendor management, then regulatory compliance and safety, budgeting and cost control। यहाँ पे अभी आपको सेम सैलरी देखने को मिलेगी। ओके, इन सैलरी के साथ बाकी अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। देन अगली की बात करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 10, एज है 27 साल, ठीक है। देन एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन आईटी फंक्शंस, स्पेशलाइजेशन इन एआई, एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें। देन डिजायरेबल स्किल यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी, जॉब प्रोफाइल, देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, देन साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, डेटा एनालिसिस। तो ये सारी आपके पास, आप इसको रीड कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम सैलरी आपको देखने को मिलेगी, पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग। ओके, अब आ जाते हैं इनकी मेन इंपॉर्टेंट डेट्स पे। वापस से हम इसमें एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, आज हो गई है 3 अप्रैल। सो आप इसको जल्दी से जल्दी फिल करिए, आखिरी में सर्वर या किसी की प्रॉब्लम ना हो ताकि आपको, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा आपको। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए इस वीडियो को। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करें तो 15 अप्रैल है यहाँ पे। जनरल कंडीशन, फॉर्म कैसे फिल करना है आपको मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है। फोटो, सिग्नेचर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग जाएंगे इसके लिए। ओके, यहाँ पे जैसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बताया, द वर्क एक्सपीरियंस शेल बी ऑन फुल टाइम बेसिस, ठीक है। जहां पे भी इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस मांगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज रिगार्डेड क्वालिफिकेशन द फॉलोइंग क्लैरिफाइड, या एक बार रीड कर लेंगे। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे सबको ही 500 रुपए पे करना है। ओके, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, वो सारे आपको यहाँ से दिख जाएगा। देन रिटन टेस्ट होगा इनका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। द सिलेक्शन प्रोसेस शेल इंक्लूड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। आप बाद में यहाँ एनेक्चर को भी चेक कर सकते हैं। ओके, पैरामीटर्स की बात करें एंड मोडालिटीज एंड मार्केटिंग स्कीम्स। सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होने वाला है। देन मीडियम इंग्लिश होगा। क्वेश्चन पेपर टाइप एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्शन, दोनों चीजें होंगी। देन सेक्शंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल सेक्शन है, एक टेक्निकल सेक्शन है। जनरल सेक्शन पार्ट ए एमसीक्यूज, पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव। पार्ट ए एमसीक्यूज के 30 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन जो कि 30-30 मार्क्स के होंगे ईच। देन टेक्निकल सेक्शन की बात करें तो यहाँ एमसीक्यूज होंगे 90 क्वेश्चन, 90 मार्क्स के। ओके, टोटल मार्क्स 150, एग्जाम ड्यूरेशन 150 मिनट्स। सो हर क्वेश्चन 1 मिनट के लिए आप कह सकते हैं। और यहाँ पे एमसीक्यूज होगा 120, डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चन, 15 मार्क्स ईच, 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25, डिस्क्रिप्टिव में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेंटर अलॉटमेंट भी आप इसके लिए रीड कर लेंगे एक बार। ओके, देन सिलेक्शन, द फाइनल सिलेक्शन विल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रोसेस। सो रिटन और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट होगी।
इसके बाद यहाँ पे एनेक्शर दिया पोजीशन एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं वापस से एमसीक्यूज लॉजिकल। तो यहाँ पे पार्ट ए में एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। डिस्क्रिप्टिव की बात करें, ड्राफ्टिंग ऑफ ऑफिशियल लेटर, मेमो, ऑफिस नोट्स, रिपोर्ट्स, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको ये चीजें आनी चाहिए, इनके सारे फॉर्मेट्स आपको आने चाहिए। देन टेक्निकल सेक्शंस, टेक्निकल सेक्शन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आप ये देख लेंगे कोड 2602। देन लीगल कोड आपको यहाँ से दिख जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, देन इकोनॉमिक का के लिए क्या क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का कोड। सो इस तरीके से आप ये सारी डिटेल एक बार देख लेंगे, और अगर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाता है तो यहीं से आप क्लिक करके भी वहां पे जा सकते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। कहीं पे कोई डाउट है आप कमेंट करिए, मैं जरूर उसका सॉल्व करूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।